नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सौरभ। मैं एक न्यूरोसर्जन हूं। आज मैं आपको इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूं। इस्चेमिक स्ट्रोक एक तरीके का दिमाग का दौरा होता है, जिसमें दिमाग में जो खून की नसें जा रही हैं उसमें किसी वजह से ब्लॉकेज आ जाता है। जब इस तरीके का ब्लॉकेज आता है तो फिर दिमाग का वो हिस्सा जो कि काम नहीं कर पा रहा है और उस वजह से पेशेंट्स में सिम्टम्स आते हैं। मरीज को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? इसमें बैलेंस बिगड़ सकता है, देखने में तकलीफ आ सकती है, एक तरफ का हाथ पैर में कमजोरी आ सकती है, बोलने में तकलीफ हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत आप टाइम नोट करिए कि कितने बजे ये चीजें हुई हैं और मरीज को आप तुरंत किसी नजदीकी अस्पताल में लेके जाइए। डॉक्टर्स वहाँ पे तुरंत इस चीज की जांच करेंगे। ये एक तरीके की मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें कि जितना जल्दी मरीज को इलाज स्टार्ट हो जाता है उतने जल्दी और उतना ज्यादा रिकवरी होने के चांसेस होते हैं। इसमें यूजुअली सीटी स्कैन करके या एमआरआई करके देखा जाता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है, ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई है। और अगर ब्लीडिंग नहीं होती है तो फिर हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि क्लॉट को डिसॉल्व किया जा सकता है, जिससे कि थ्रोम्बोलाइसिस बोला जाता है। अगर उससे भी रिकवरी नहीं हो पाती है तो हम साथ में दिमाग का एंजियोग्राम करके मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी भी कर सकते हैं। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का मतलब है कि दिमाग की नसों के अंदर एक तार जाता है और तार के थ्रू उस क्लॉट को निकाला जाता है जो कि रास्ते को रोक रहा था। अगर क्लॉट निकलने के बाद भी अगर फ्लो पूरे तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता है ब्लड का, तो फिर हम उसके बाद उसमें स्टेंट या फिर कोई और फ्लो ऑगमेंटेशन प्रोसीजर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में या आसपास में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो नजदीकी अस्पताल में आप जल्द से जल्द आइए। धन्यवाद।